व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट और मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, R1 एंड R3 इन दोनों की वैल्यू आप कुछ भी सेट कर सकते हैं बेटे। जो आपके सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस होगी वो हमारी R2 से रिप्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट बेटे, R4 को आपने क्या लिया है, ये एरो आपने लगा दिया, इसका मीनिंग यू आर टेकिंग वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट भी आप इसे कह सकते हैं। बेटे हम इसमें बोलते क्या हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाए, इसका मीनिंग लेफ्ट साइड वाला सर्किट और राइट साइड वाला सर्किट दोनों साइड पे करंट क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, रेजिस्टेंस भी इक्वल हो चुकी है। यानी कि हमारा एक फॉर्मूला तब एप्लीकेबल हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू में R3 डिवाइड बाय R4। बच्चे इसके अंदर आपको किस किस की वैल्यू खुद से पता होगी वो ध्यान दीजिए बेटे। आपको यहां पर जो वैल्यू पता है वो R1 की आपने खुद पुट की है, R3 आपको पता है, R4 की वैल्यू को आप तब तक चेंज करते रहो जब तक कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए जब तक के रीडिंग, ठीक है, तब तक आप इसे पुट करते रहेंगे। ओके नेक्स्ट, इसके बाद आगे ध्यान दो बेटे, इस तरीके से आप बड़े प्यार से R2 निकाल पाएंगे। R2 अगर आपका निकल गया तो ये ध्यान दो बेटे, R2 का मीनिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आपने पता लगा ली तो आपका K निकल जाएगा, लैम्डा M निकल जाएगा, लैम्डा E क्या हो बच्चे, निकालना नहीं है, सिर्फ इस टॉपिक पर इतना कॉन्सेंट्रेट आपको करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा तो हमारे रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उनके हम क्या क्या सॉल्यूशन कर पाते हैं उन पर एक बार आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें। सबसे पहले बेटे, अगर आपको कभी भी किसी सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी पता लगानी है, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी आपको पता लगानी है तो ऐसे पता नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल टाइप के कंडक्टिविटी सेल आपको यूज करने पड़ेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के कंटेनर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। बताइए वो कंटेनर्स किस चीज से मिलकर बने होंगे बेटे, पायरेक्स ग्लास, एक स्पेशल टाइप का आपका ग्लास है, जैसे पायरोसिलिकेट ग्लास होता है, उसमें पायरो वर्ड का मीनिंग क्या होता था बेटे, पायरो वर्ड का मीनिंग होता था हीट एनर्जी। तो बेटे पायरेक्स ग्लास से मिलकर वो बने होंगे और इलेक्ट्रोड उसमें किससे मिलकर के बने होंगे बेटे, आपके प्लैटिनम के। प्लैटिनम हमने क्या क्यों यूज किया, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट बिहेवियर शो करता है बेटे, इस वजह से हम प्लैटिनम को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दो बेटे, अब हम इसमें डीसी बैटरी अगर लगा दें तो बड़ी एक प्रॉब्लम है। डीसी बैटरी अगर आपने लगा दी तो बेटे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या हुआ, सपोज करो युवराज आपने कंटेनर के अंदर NaCl ले रखा है, क्या ले रखा है कंटेनर में, NaCl आपने ले लिया। अब NaCl बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाएगा डीसी करंट की वजह से, Na पॉजिटिव अलग, हर्ष Cl नेगेटिव अलग। बच्चे अगर आपका सॉल्यूशन ही ब्रेक हो गया तो फिर आप रेजिस्टेंस किसकी पता लगा रहे हो, तो NaCl तो आपका एज इट इज बरकरार रहना चाहिए, इसीलिए डीसी करंट को अब हम यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज डीसी करंट कॉज इलेक्ट्रोलिसिस। बेटे इसी का एक और नेम हमने क्या रख दिया, ये देखिए पोलराइजेशन इफेक्ट भी हमने इसको बोलना स्टार्ट कर दिया। ओके बेटे, इसीलिए अब हम क्या यूज करने वाले हैं, एसी करंट अब हम यूज करने वाले हैं बेटे, हाईलाइट आपकी स्क्रीन पर हो रहा होगा। अब सुनो बेटे, अब हमने एसी करंट जब यूज करना स्टार्ट कर दिया, थर्ड पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करो, तब एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई बेटा, तब गैल्वेनोमीटर ने काम करना बंद कर दिया। गैल्वेनोमीटर फेल टू डिटेक्ट नल पॉइंट, ठीक है बेटे, तब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट यानी कि हमें 0 रीडिंग देने में कामयाब नहीं हो पाया। तो फिर क्या करना पड़ा बेटा, हमें गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस करके हमें कुछ ईयरफोन यूज करने पड़ेंगे बेटा। ईयरफोन क्यों यूज कर रहे हैं, गाने सुनने के लिए नहीं, उस ईयरफोन के अंदर कोई पर्टिकुलर साउंड आपको सुनाई देगी और वो पर्टिकुलर साउंड आपको रिप्रेजेंट करेगी कि नल पॉइंट आ चुका है, इसका मीनिंग लेफ्ट वाला सर्किट राइट साइड के इक्वल हो चुका है। यानी कि आपका कौन सा फॉर्मूला उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा बेटे, ये वाला फॉर्मूला बेटा, ये ध्यान दो, दिस वन, ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा जो मैं ब्लू कलर से थोड़ा सा
हाईलाइट करना चाह रहा हूं बेटे। R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4, ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, आप लोगों ने अभी 3 पॉइंट किए हैं। 4th पॉइंट देखो बेटे, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस को कम करना चाहते हो, यानी कि पोलराइजेशन को थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रोड सिर्फ प्लैटिनम के यूज नहीं करेंगे। देखो ऊपर प्लैटिनम लिखा हुआ है, उस प्लैटिनम के ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग करेंगे, किसकी बेटे, ब्लैक की। ब्लैक यहां किसको रिप्रेजेंट करता है, कल भी हमारी बात हुई थी, ब्लैक यहां रिप्रेजेंट करता है चारकोल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, चारकोल को ये यहां पर रिप्रेजेंट करता है। क्या रीजन है बच्चे चारकोल को यूज करने का, बता दीजिए। क्या लगता है आपको ऋषि, चारकोल किस चीज में इस्तेमाल हो सकता है बेटे, क्या काम वो कर सकता है, बताओ बेटे। चारकोल क्या कर सकता है बेटा, बताइए जल्दी से। चारकोल काम करता है, नो बेटे प्यूरिफाई मत बोलो जी, नहीं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का। तुषार आपने सही आंसर दिया बेटे, जो आपका चारकोल है वो हमारे यहां पर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। सिमरन बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, इसके बाद हाँ जी बेटे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 5th पॉइंट बेटे, एक्यूरेट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपको स्पेशली प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। स्पेशली प्यूरिफाइड वाटर का मीनिंग ईशा निधि क्या होने वाला है, यानी कि आप वाटर को एक बार डिस्टिल ना करके आप उसे कम से कम 2 बार उसे डिस्टिल करें, डबल डिस्टिल वाटर। वो हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी यूज करते हैं बेटे, उसमें प्योरिटी बहुत अच्छे लेवल की होती है। तो बेटे अब जो आप रेजिस्टेंस पता लगाओगे वो आपकी एक्यूरेट आएगी, उसके अंदर वाटर की वजह से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी बेटे। इस तरह से स्पेशली प्यूरिफाई किए हुए वाटर का एक और नया नाम क्या रख रखा है बेटे, हमने इसका नेम रख दिया कंडक्टिविटी वाटर। में भी शायद आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा हो बेटे, ठीक है, ये देखो अब दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी वाटर हम इसके लिए यूज करते हैं। तो बेटे ये तो थे हमारे कल तक के टॉपिक। आज जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ध्यान दीजिए बेटे, आपके सामने मैंने हेडिंग डाल रखी है बेटा ऑलरेडी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, या फिर एक और नेम क्या है बेटे, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इवन आपके सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान बेटे, कल हमने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले आपको इसे स्टडी करना होगा। नंबर 1, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्टडी करोगे। और दूसरा बेटा आपको इसे स्टडी करना होगा इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन 2 केस में हमें इसे स्टडी करना है बेटे। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, सुनिए बेटे। सबसे पहले मैं कल वाला एक बार रिपीट कर देता हूं हल्का सा, कि हमारा ये टॉपिक क्या है बेटा। बच्चे रवीना का नेटवर्क बहुत वीक है, उसमें क्या करें। रवीना बेचारी 3-3 4-4 डिवाइसेस से भी ट्राई कर रही है बट नहीं हो पा रहा उसका। तो नेटवर्क तो बेटे थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेटवर्क अगर किसी बच्चे का वीक है तो उसमें क्या करें बताओ। और अगर सपोज ये मेरी साइड से ये वाली प्रॉब्लम हो ना बेटे, तो आप में से फिर किसी का भी कनेक्ट ना होता, आप समझो, ठीक है। बट ये जो टूल है ये काफी हमारे लिए अच्छा है। लितेश आपका भी कभी कभी नेटवर्क काफी कमजोर हो जाता है बेटे। हाँ जी ध्यान दो बेटे, बाकी सब बच्चे अब ध्यान दो, सुनो, कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे बेटे। हाँ जी ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। थोड़ा सा बता देता हूं बेटे, इसको साइड में रफ वर्क की तरह यूज करेंगे। मैंने कल भी आपको बोला था एक कंटेनर ले लो, उसमें आप ये CH3COH एसिटिक एसिड ले लो। बताओ बेटे ये कैसा एसिड है, ये एक
वीक एसिड हमारे पास है। ओके जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, ये वीक एसिड है, इसका मीनिंग ये पूरी तरह से आयोनाइज होने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से डिसोशिएट होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बेटे, सपोज आपके पास इसके 100 आयंस है, तो 100 में से ये 60 ब्रेक हो गया। पता लगा 100 में से 60 ब्रेक हुआ है, 60 आयंस बने हैं। उस 60 आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी आपने उसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर दिया। बेटा बचे हुए 40 आयंस को भी आप ब्रेक करना चाहते हैं, बचे हुए 40 आयंस को भी ब्रेक करने के लिए आप इसमें पानी डालेंगे। बताओ बेटे, अगर आपने 10 ml वाटर डाल भी दिया, वाटर डालने को क्या बोलोगे बेटे, क्या वर्ड इसके लिए यूज होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा ईशा, ध्यान दीजिए, हम इसे बोलने वाले हैं डाइल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, 10 ml वाटर आपने डाल भी दिया है तो आपने डाइल्यूशन किया है बेटा। और शरण सपोज करो अब इसके 20 आयंस और ब्रेक हो गए, आपके पास अब ये 80% ब्रेक हो गया। बेटे नंबर ऑफ आयन पहले से ज्यादा हो गए तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी भी पहले से क्या हो चुकी होगी, ज्यादा। कंडक्टिविटी पहले से ज्यादा, तो लैम्डा एम की वैल्यू सेम रहेगी या पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी? बताइए बेटे, लैम्डा एम की वैल्यू सेम रहेगी या पहले से इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल सही बोल रहे हो, लैम्डा एम की वैल्यू पहले से इंक्रीज हो जाएगी। सोचो बेटे, आपने इसके अंदर वही 10 ml 20 ml वाटर फिर डाल दिया बेटे, अब पता लगा कि इसके 82 आयंस बन चुके हैं, 2 आयन और ब्रेक हो गए, तो बेटे लैम्डा एम की वैल्यू फिर दोबारा से इंक्रीज हो गई। लेकिन अब पता लगा कि आपने 3-4 बकेट भरकर इसमें पानी की डाल दी, भर भर के पानी आपने डाल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए, वर्ड में क्या यूज करूंगा? मैं इसके लिए बोलने वाला हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मीनिंग होगा बेटे? ये जितना ब्रेक हो सकता था उतना ब्रेक हो गया। ये 100 आपके पास था, 100 का 100 ब्रेक हो गया। अब बताओ बेटे, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, क्या मोलर कंडक्टिविटी अब इससे भी ज्यादा होना पॉसिबल है? बताओ बेटे। नहीं, जितना आपके पास कॉन्सेंट्रेशन थी पूरा का पूरा वो ब्रेक हो चुकी है, इससे ज्यादा ब्रेक होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। नंबर ऑफ आयन ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मीनिंग बेटे कंडक्टिविटी भी क्या कहलाएगी, ज्यादा से ज्यादा। तो इस मैक्सिमम कंडक्टिविटी के लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और बेटे हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते थे? हम उसे रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा नॉट एम से, लैम्डा नॉट एम से हम उसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और नीचे वालों का नेम क्या होता था? जस्ट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये नोड वाली को क्या बोलते थे बेटे? नोड वाली को, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और क्या था बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ हमारे पास यहां पर इसके अंदर कुछ और चीजें भी आ जाती थी, लाइक बोलो। हाँ जी ईशा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बाकी सब अच्छे बताइए, बताओ बेटा बताओ। ये लीजिए, अब दूसरे बच्चों को भी ये सब के सब चैट बॉक्स दिखाई देंगे। हाँ जी, ध्यान दो, सुनो। यस बेटा, अब हम इसे कह सकते हैं लैम्डा नोट एम इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर बेटे एक और नेम क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये सब चीजें होंगी बेटे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। ओके जी ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा। बेटे स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना? बताओ, स्क्रीन सभी को शो हो रही है? ओके, अंकुश का मैसेज आया था कि उसे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ओके बेटे, ध्यान दो बेटा, सुनिए देखिए इधर। तो आपको अब ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं, जैसे जैसे आप क्या करते हैं बेटे, डाइल्यूशन
इंक्रीज करते हैं, ये आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की अभी अभी। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही लिख देते हैं बेटा। ये लीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिख देते हैं ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कोमा नंबर ऑफ आयंस, पहले से तो इंक्रीज ही हो जाएंगे, मैं ऊपर की तरफ डंडा लगा रहा हूं, इसका मीनिंग इंक्रीज हो गया बेटा। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयन अगर ज्यादा हो जाएंगे तो बेटे आयन मूवमेंट भी क्या होगी, फिर तो ज्यादा ही होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली लैम्डा एम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है। चलो तो बेटे यहां तक सबको क्लियर है, कल भी हमारी बात हुई थी यहां तक। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। ये लो बेटे, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या आप लोग? कंटेनर के अंदर क्या चीज बताओ बेटे? प्रिंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जाम्पल? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। हाँ जी। अच्छा ये बताओ मुझे, तन्वी, ईशा, मोक्ष, सभी एक बात बताओ प्रिंस, सिर्फ सीबीएसई लेवल का समझना है या पूरी डिटेल में अच्छे से समझना है? अदिति क्या कहते हो बेटे? फटाफट बताओ जल्दी से, मैं उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। कहते हो कि सर बस जो सीधा सीधा एग्जाम में लिख कर आना है ना, वो तसल्ली से बता दो, या सर नहीं पूरा डिटेल में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है जी, जैसी आपकी इजाजत। अब सुनिए बेटे, ध्यान दीजिए लविशा। बेटे मैंने लिया NaCl, ठीक है, समझना बेटे, अब ध्यान से समझना, देखो इधर मैंने लिया NaCl, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनो बेटे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सिमरन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसे तुम क्या ब्रेक करोगे, ये तो ऑलमोस्ट 100% पहले से ब्रेक हुआ पड़ा होगा। आई थिंक एग्री करते हो आप मेरी इस बात से? ठीक है बेटे, ऑलमोस्ट पहले से ब्रेक हुआ पड़ा है। चलो तो बेटे नंबर ऑफ आयन इसके तो पहले से ही मैक्सिमम है, इसकी तो कंडक्टिविटी पहले से ही मैक्सिमम है, लेकिन बेटे ये अमन सिंह तो मान ही नहीं रहा, कह रहा है नहीं सर मैं तो पानी डालूंगा, मेरे तो टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो मैं तो डाइल्यूशन करके देखूंगा सर, मैं तो तभी देखूंगा कि क्या फर्क पड़ रहा है क्या फर्क नहीं पड़ रहा है। लो बेटे ये नहीं माना, इसने कर दिया डाइल्यूशन। चलो तो बेटे जब ये पानी इसमें डाल देगा तो क्या होगा? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटे, सुनिए। ये बेटे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, बेटे ये पहले से ही आयोनाइज हुआ पड़ा था, आयोनाइज हुआ पड़ा था, या फिर बेटे मैं इसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, बेटे इसके अंदर पहले से ही आयोनाइजेशन हुआ पड़ा था। आयोनाइजेशन का मीनिंग होता है बेटे किसी केमिकल का पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाना। तो ये लो बेटे ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयोनाइजेशन, ठीक है। लेकिन बेटे ये दोनों तो यहाँ मियाँ बीबी की तरह बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों के अंदर प्यार बहुत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है। ऑब्वियसली बेटे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बेटे प्यार तो बहुत है इनके अंदर। अब हुआ क्या बेटे, अमन ने अभी अभी इसके अंदर क्या डाला था? वाटर डाल दिया बेटे, माना नहीं वो, उसने डाइल्यूशन कर दिया। अब सुनो बेटे क्या हुआ, देखो सुनिए, ये बेटे Na पॉजिटिव, ठीक है बेटे, ये तो है, ये लड़का है, और बेटे एक है Cl नेगेटिव, ये बेटे लड़की यानी कि वाइफ है। और सुनो बेटे, ये डाइल्यूशन जब आप कर रहे हो, पानी जब आप इसके अंदर डाल रहे हो ना बेटे, तो इस पानी ने क्या किया, पानी का मतलब एक तरह से लड़की लड़के के घर वाले, बेटे लड़के के घर वालों ने इस लड़के को, ये लो बेटे, बीच में प्रेस कर लिया, यानी कि इसको बाहर के एटमॉस्फेयर से हाइड कर दिया। ये लो Na पॉजिटिव के चारों तरफ बेटा किसकी एक लेयर बन चुकी है? वाटर की एक लेयर बन चुकी है बेटे। लड़की, अब लड़की के घर वाले,
वो भी कम थोड़ा ना बेटे, उन्होंने भी इस लड़की के सराउंडिंग में एक लेयर बना दी कि ले बेटे, तू भी अब बाहर नहीं जा पाएगी, आज से तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तो बेटे हुआ क्या, ये अमन सिंह ने जो पानी डाला था, जो डाइल्यूशन किया था, Na पॉजिटिव के चारों तरफ उसकी एक लेयर बन गई, Cl नेगेटिव के चारों तरफ उसकी एक लेयर बन गई। बेटे इसे आप बोलने वाले हैं डिसोसिएशन। क्या मैं इसे बोलने वाला हूं बेटे? अब इन दोनों केमिकल का पहले तो इनका क्या हुआ था, आयोनाइजेशन, लेकिन अब इनका बेटे क्या हुआ है, अब इनका डिसोसिएशन हो गया। एक वक्त ये भी आया था जब हमारे सिलेबस में आयोनाइजेशन डिसोसिएशन पे कोई बात शायद चल रही थी, था कोई ऐसा पल शायद से। तो बेटे आयोनाइजेशन है उसका जस्ट आयंस में बदल जाना, बट डिसोसिएशन है बेटे उन आयंस का सेपरेट हो जाना। बेटे पहले इनके बीच में प्यार बहुत था, लेकिन बेटे अब तो फासले जिंदगी में इतने बढ़ गए, प्यार कहीं दूर रह गया। बेटे जब वो आयोनाइज हुआ पड़ा था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेटे तब उनके बीच में डिस्टेंस कम था। तब उनके बीच में क्या था बेटे, डिस्टेंस, ये लो बेटे, उनके बीच में डिस्टेंस क्या था बेटे, कम था। डिस्टेंस कम था यानी कि प्यार ज्यादा था, प्यार यानी कि बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बेटे एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे और ना ही जाने देंगे, यानी कि जल्दी से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को दूर नहीं जाने देगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव को दूर नहीं जाने देगा। यानी कि बताइए आयन की मूवमेंट बेटे उस वक्त क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी या कम हो रही होगी, ये बताओ पहले। क्या सभी को क्लियर हुआ है बेटे? जब वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव फॉर्म में था, आयोनाइजेशन की फॉर्म में था, आयंस की फॉर्म में कन्वर्टेड था, तो बेटे उनके बीच में डिस्टेंस कम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, आयन की मूवमेंट क्या थी बेटे, कम थी। अगर आयन की मूवमेंट कम होगी तो बेटे कंडक्टिविटी भी क्या होगी? क्या लगता है बेटे आपको, कंडक्टिविटी भी क्या होगी बेटे? कंडक्टिविटी बताइए। हाँ जी बेटे, क्या लगता है आपको, कंडक्टिविटी क्या होगी बताओ? ठीक है जी, तो बच्चों का कहना है कि सर कंडक्टिविटी तो ऑब्वियसली कम ही होगी। लो बेटे थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। लो बेटे, तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी भी कम है। कंडक्टिविटी कम यानी कि के की वैल्यू कम, तो फिर तो बेटे अल्टीमेटली मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होने वाली है बताइए, कम होने वाली है। मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम। अब सुनो बेटे, अब जब एक घर वालों ने बेटे इनका तलाक करवा दिया, तलाक का मतलब बेटे डिसोसिएशन करवा दिया। अब सुनो बेटे, पहले डिस्टेंस कम था, तन्वी अब मुझे क्या बोलना चाहिए बताइए बेटे? ये दो दिलों में फासले क्या हो गए, ज्यादा, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा। बेटे प्यार भी अब क्या रह गया होगा, प्रांश जी क्या लगता है? अरे पहले इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता है तो बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रह जाती है। अरे जब एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे तो बेटे एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां भी कैसी, अब तो खुलेआम घूमेंगे, सब फ्रीडम में रहेंगे। तो बताइए बेटे इन पंछियों की अब मूवमेंट भी क्या होने वाली है, इन आयंस की मूवमेंट पहले के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा। मूवमेंट ज्यादा तो यानी कि कंडक्टिविटी यानी कि के की वैल्यू भी अब क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। के की वैल्यू ज्यादा तो लैम्डा एम भी क्या होगा बेटे, ज्यादा होगा। ये बताओ बेटे, क्या ये समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? तो हमें लगा था NaCl में, जैसा कि ईशा ने बोला था कि सर NaCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सर उस पर क्या फर्क पड़ जाएगा सर? अरे वो तो 100% पहले ही ब्रेक हुआ पड़ा है, 100%। आप उसमें पानी डाल दो या जो मर्जी डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन देखो बेटे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बेटा, पड़ गया ना फर्क। चलिए जी चलिए, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। तो इस तरीके से हमारे इस टॉपिक में हम एक हस्बैंड वाइफ का तलाक करवा चुके हैं।
बेटे पता नहीं कितनी तबाही अभी आने वाली है, और आगे ध्यान दीजिए, सुनिए इसके बाद। अब हम बात करते हैं इसी मैटर को एक अच्छी लैंग्वेज में, यहां पर लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या मैं यहां पर अब बोलने वाला हूं बेटे, ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं बोलने वाला हूं ऑन डाइल्यूशन, कोमा, ऑन डाइल्यूशन ions are far apart, ions are far apart। मेरा हाथ लग जाता है स्क्रीन पे, एकदम से जूम हो जाती है। हाँ जी बेटे, ions are far apart, ओके। समझे आप ये फार अपार्ट का मतलब क्या बेटे? फार अपार्ट का मतलब है बेटे दिलों में फासलों का बढ़ जाना, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाना। आगे देखो बेटे, आयंस आर फार अपार्ट, कोमा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। बताओ बेटे क्या लिखूं? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन में क्या लिखूं? इंक्रीज और डिक्रीज। ये लो बेटे, प्यार क्या हो गया बेटे, बताइए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? डिक्रीज। तो यानी कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी बेटे? डिक्रीज। मैं नीचे की तरफ डंडा लगा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में पूरा वर्ड लिख के आएंगे, पूरा इंक्रीज लिख करके आएंगे, ठीक है? आप वहां शॉर्टकट में नहीं पढ़ेंगे। ओके जी बेटे, ओके। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, सुनिए इसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद आप बोलने वाले हैं, बताओ बेटे नेक्स्ट क्या है? आयन की मूवमेंट बताओ, मैंने क्या लिख रखी है बेटे फ्लो चार्ट में? ये लो बेटे, मैं लिख देता हूं आयन मूवमेंट। क्या लिखूं? लो बेटे, इंक्रीज हो गई। ठीक है जी बेटे, आयन मूवमेंट अगर इंक्रीज हो गई तो बेटे कंडक्टिविटी यानी कि के आपका क्या होने वाला है? कंडक्टिविटी बेटे क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है बेटे? चलिए जी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो बेटे फिर तो मोलर कंडक्टिविटी, इसे भी क्या लिखना चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम की वैल्यू भी क्या होगी बेटे? इंक्रीज हो जाएगी। ये बताओ बेटे, क्या ये सबको क्लियर है? बताइए, यहां तक अगर कोई डाउट अगर आप लोगों को है तो। शरण, सब क्लियर है बेटा? और इसे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि मिक्सिंग आपको फील ना हो, एकदम सेपरेट रहेगा आपका पूरा का पूरा ये डाटा। ये लो बेटे, ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल सेपरेट है। और राइट साइड में बेटे मैंने आपको समझाने के लिए क्या बना रखा है, इसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बेटे मैंने बना रखा है। ठीक है, ये देखिए अच्छे से हाईलाइट हो गया येलो पोर्शन, और ये राइट साइड वाला सारा का सारा पोर्शन। ये तो जस्ट वही वाली चीज है, लेकिन एग्जाम में तो बस सिंपल सी लैंग्वेज लिखो, आपका काम चल गया। बस ये सिर्फ ये येलो वाली लाइन आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ओके जी बेटे, ओके। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब कहानी में ट्विस्ट तो बेटे बहुत आते हैं, सिर्फ इतने में गुजारा हो जाए तो फिर एक्सप्लेनेशन का है कि बेटे वो तो काम बड़ा सिंपल था। सुनो बेटे, अचानक से हम एनसीईआरटी की तरफ दौड़े। एनसीईआरटी ने तो क्या बोला? एनसीईआरटी ने तो ये ऊपर वाली भी चीज गलत प्रूव कर दी, नीचे वाला भी बेटे ये गलत प्रूव कर दिया। एनसीईआरटी कहती है सब बातों को छोड़ो, मोह माया को छोड़ दो। अगर बच्चे को डेप्थ में ना जाना हो तो बस उसको एक लाइन सिखा दो। लो बेटे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं ना तो आपको एक ओवरऑल लाइन क्या मिलती है वहां पर, वो ध्यान दीजिए बेटे, सुनिए। सुनो, एनसीईआरटी हमें ओवरऑल क्या स्टेटस देती है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो आप याद रख सकते हैं सिर्फ सीबीएसई के लिए। सीबीएसई में से बाहर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीएसई आपको कहती है कि भैया जब आप डाइल्यूशन करते हो ना, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस।
ये बता दो बेटे मुझे पहले, तुम इस लाइन पर ध्यान देने से पहले, क्या आप लोगों को ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस क्लियर है? क्या बोला मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बोला है कि बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% पहले से ही ब्रेक हो चुका है, राइट? फिर भी आप मान नहीं रहे हो, आप डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन करोगे तो बेटे आयोनाइजेशन प्रोसेस किस में कन्वर्ट होगा? डिसोसिएशन में। बेटे आयंस के बीच में डिस्टेंस पहले से क्या होगा? इंक्रीज होगा। बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज होगी, जिसके चलते आयन में मोशन यानी कि मूवमेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पहले से ज्यादा, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी पहले से ज्यादा। याद रहेगी? सेपरेट कर दो अपने ब्रेन के अंदर। दूसरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या बोला बेटे? एग्जाम्पल किसका लेना है बताओ? एग्जाम्पल किसका लोगे? ये लो, मैं इसका भी एक डायग्राम यहीं पे ही ड्रॉ कर देता हूं, बार बार अलग अलग जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, CH3COOH पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होता, इसलिए क्या करना पड़ता है? डाइल्यूशन करना पड़ता है। डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयन पहले से क्या हो जाएंगे? ज्यादा, तो ऑब्वियसली मोशन भी ज्यादा, की वैल्यू ज्यादा, लैम्बडा एम भी ज्यादा। बड़ा सिंपल सा है, समझ सकते हैं बड़े आराम से। दोनों के दोनों माइंड में भी रखना। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दो मुस्कान, नो प्रॉब्लम बेटे, मिल जाएगी, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेटे। एग्जाम के लिए सीबीएसई की सिर्फ बात करनी है तो, ठीक है? कंपटीशन पर नहीं जाना, सिर्फ सीबीएसई की बात करनी है। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तुम नहीं समझे बेटे मेरी इस बात को, मैं समझा देता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटे? ये सुनो, ध्यान दो। ये देखो बेटे, ये आपने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, ठीक है बेटा? इस बड़े से कंटेनर में आप लोगों ने, ये लो एक छोटा कंटेनर और ये लो बेटे एक बड़ा कंटेनर। बेटे पहले आपने यहां पर 10 आयंस आपके पास से सपोज करो, और बेटे ये आपके पास वाटर है, इसमें पहले पानी कम था। अब बेटे आपने जब डाइल्यूशन कर दिया, वाटर की अमाउंट को क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज कर दिया। तो ऑब्वियसली मैं क्या बोलने वाला हूं, अब आपके पास कंटेनर में वाटर कंटेंट क्या है? बहुत ही ज्यादा है। सुनो बेटे, होता क्या है, पहले आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया बेटे मैंने, ये रहा। इस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास बेटे पहले कितने आयंस थे? ये देखो, सपोज करो 1 2 3, बाकी बाहर की तरफ है बेटे। ये रे बेटे, कितने आयन मैंने ड्रॉ किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने 11 आयंस ड्रॉ करे हैं। बताओ बेटे, सपोज जो मैंने ये ब्लैक कलर का बॉक्स बना रखा है, मैं कहता हूं ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, कोई भी एक प्री डिफाइंड एरिया है। बताओ बेटे इसमें कितने आयन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं? 3 आयंस इसमें प्रेजेंट है। ओके बेटे, आपने इतने ही आयंस का डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है? क्या कर दिया आपने? डाइल्यूशन कर दिया, पानी और ज्यादा डाल दिया। अब देखो बेटे, यही 11 आयन, यही 11 आयन कैसे फैले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो बेटे, ये आपके वही 11 आयंस हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ गया बेटे? अब फिर मैं क्या लेने वाला हूं? मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेने वाला हूं। ये देखो बेटे, नंबर ऑफ आयन पहले भी 11 और अभी भी 11, क्योंकि मैं यहां बात करना चाह रहा हूं बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये ध्यान देना,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटे जितने भी आयंस बनने थे वो तो ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं, वो अब ना कम होने वाले हैं ना ज्यादा होने वाले हैं। बस फर्क अगर पड़ा तो किसका, पानी का फर्क पड़ गया। पहले वाटर का अमाउंट कम था, अब वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया बेटे। अब सुनिए बेटे, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 3 आयंस प्रेजेंट थे, अब आपके उसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने आयंस प्रेजेंट हैं, प्लीज बताइए मुझे। अब कितने आयंस प्रेजेंट है बेटे, मुझे तो सिर्फ 1 आयन नजर आ रहा है। बताओ बेटे, ये ध्यान दो एक बार आप। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए या पहले की तरह बिल्कुल सेम रहे। क्या आपका कहना है बेटे इसके बारे में? हाँ जी बेटे, क्या सबको क्लियर है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बेटे, पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। आप यहां सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना लो, अगर हम वॉल्यूम की ही बात करना चाहें तो क्या कर दो यहां पर, ये लो बेटे मैं इसको हटा रहा हूं, मैं यहां पे क्यूब लिख देता हूं बेटे। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की मैं बात कर लेता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की मैं पूरी की पूरी बात कर लेता हूं। तो बेटे नंबर ऑफ आयंस मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो बेटे फिर मैं क्या बोलूं, कंडक्टिविटी क्या हुई है? नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी यानी कि के की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अरे के की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम भी क्या होना चाहिए, बताइए बेटे क्या होना चाहिए निधि? लैम्डा एम की वैल्यू बेटे, लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, बच्चों ने आंसर दिया है। बस ये आप ध्यान रखना एग्जाम में यही वाला पॉइंट आपका कैरी होता है। ये कहानी में ट्विस्ट आ गया बेटे। क्या होता है, लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन लैम्डा एम की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन आप लिखोगे, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं लिखने वाला हूं। ये लाइन आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। दूसरा जो मैं अभी लिख रहा हूं बेटे वो ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्शन। ये सीबीएसई का पार्ट है बेटे आपका, सुनो ध्यान से बेटे। लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा एम इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में 1000 होल डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये आपका फॉर्मूला है लैम्डा एम निकालने का। अब बताओ बेटे क्या आपको यहां पर फील हो रहा है, कैसा रिलेशन है लैम्डा एम और के बीच में? लैम्डा एम और के बीच में कैसा रिलेशन, आइदर डायरेक्टली और इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप ऊपर देखकर प्लीज मुझे बताओ के की वैल्यू क्या हो रही है बेटे, डिक्रीज। देखो बेटे के की वैल्यू डिक्रीज है तो बेटे लैम्डा एम मुझे क्या लिखना चाहिए, डिक्रीज लिखना चाहिए। लेकिन बेटे यहां एक फैक्टर और है, आप जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हो वैसे वैसे वॉल्यूम क्या करते जा रहे हो, सॉल्यूशन का इंक्रीज। मानते हो ना इस बात को? पानी डालते जा रहे हो, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सर बट मोलैरिटी भी तो डिक्रीज हुई है, अभी करते हैं बेटे उसकी बात कर रहे हैं। बेटे आप लगातार पानी डालते जा रहे हो, यानी कि आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हो पूरे सॉल्यूशन का। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ बेटे अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो मोलैरिटी क्या बोलोगे, मोलैरिटी क्या बोलोगे, डिक्रीजेस। एग्री करते हो सभी? दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब सुनो बेटे, हाँ जी सिमरन प्लीज बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड मोलैरिटी? ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं कि इनवर्सली हैं? आइदर डायरेक्टली और इनवर्सली। ओके बेटा जी, बच्चों ने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ फिर बेटे मोलैरिटी अगर डिक्रीज है तो लैम्डा एम मुझे क्या लिखना है, लैम्डा एम की वैल्यू में क्या लिखूं? ऑब्वियसली बेटे मुझे इंक्रीजेस लिखना पड़ेगा अभी यहां पर। अब बेटे ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। एक फैक्टर कहता है कि
एक फैक्टर तो क्या कह रहा है बेटे, लैम्डा एम को डिक्रीज शो करो, एक फैक्टर कहता है लैम्डा एम को इंक्रीज शो करो, दोनों में आंसर बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। तो क्या बोलेंगे बेटे हम यहां पर, आप यहां पर बोलेंगे वॉल्यूम फैक्टर इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड मोर इफेक्टिव। ये सुनो बेटे ध्यान से, क्या होगा यहां पर, वॉल्यूम इज मोर effective. So finally lambda m increases. So finally lambda m increases बेटे हम बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दो बेटे, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला मैंने यहां पर, ध्यान दो, हमने बात की ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी बेटा, डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी भी डेफिनेटली के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, जिसकी वजह से लैम्डा एम क्या होना चाहिए था, डिक्रीज। लेकिन बेटे हम कहते हैं वो के के ऊपर इतना अच्छे से डिपेंड नहीं करता, के की वैल्यू में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क किस में पड़ता है बेटे, वॉल्यूम में पड़ता है। तो कंडक्टिविटी फैक्टर इज नॉट सो मच इफेक्टिव, वॉल्यूम फैक्टर इज मच इफेक्टिव। आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो कुशाल, तो बेटे वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो बताओ, वॉल्यूम क्या कर रहे हो, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो बेटे रिवर्स हो जाएगा, मोलैरिटी क्या कर रहे हो बेटे, डिक्रीज। मोलैरिटी और लैम्डा में कैसा रिलेशन है बेटे, एक दूसरे के इनवर्सली। तो मोलैरिटी डिक्रीज तो बेटे रिवर्स हो गया, लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फाइनली आपको क्या लिखना होता है, हम इसमें लिखते हैं बेटे वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव, सो फाइनली लैम्डा एम इंक्रीजेस। ठीक है बेटे। अच्छा ये किसकी बात हो रही है बेटे, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये आपका। लेकिन फिर भी आप इसके अंदर किसको ज्यादा मायने रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा मायने रख सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम के लिए बेटे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो हमने प्रॉपर ऊपर वाली पूरी एक्सप्लेनेशन की है, स्ट्रॉन्ग और वीक अलग अलग, उसको भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर क्या करेंगे वो सुनो, और आप इसको मेरे नोट्स में से नहीं पढ़ेंगे, आपको अलग से इसके नोट्स बनाने हैं। यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बेटे। मैं इसकी पीडीएफ सेंड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे पता है नहीं आ पाएगी। उसका रीजन है बेटे, क्योंकि जब पीडीएफ फाइल एक लिमिट से बड़ी बन जाती है तो वो पीडीएफ की फॉर्म में सेंड नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, थोड़ा सा जूम करने के लिए बोलोगे, जूम कर देता हूं बेटे। ये देखो, सबसे पहला केस तो किसका है, सबसे पहला केस है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ठीक है बेटे। एक तो ये है, जो येलो कलर वाला पार्ट है वो है आपके लिए मेन। जो राइट साइड में पूरा का पूरा बेटे वो तो जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये पूरा का पूरा आपको दिया है, फ्लो चार्ट बना करके एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर बेटे। और फिर इसके नीचे वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला बेटे ये लीजिए, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए जो चीज आपको करनी है वो क्या है बेटे, वो आपका ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये वाला बेटा। ये एग्जाम में सिर्फ ये आपको आता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में। इसमें आपको ये लाइन लिख के आनी पड़ेगी, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस। क्या लिखोगे बेटे, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, so K decreases, but lambda m always increases. But lambda m always increases. Why increases? Because it is mainly depends upon volume, not on conductivity, not on K. हाँ जी बेटे, होप्सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बेटे, ये पेपर में ना आपको NaCl का तलाक वगैरह कुछ नहीं करवाना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पूरी डिटेल में, जो आपके लिए सीबीएसई पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ से कॉन्सेप्ट की फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज आपको यहाँ पर डिटेल में बताई है। हाँ जी बेटे, तो क्या सबको यहां तक क्लियर है ये बताइए। ओके बेटे,
नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर आ जाता है बेटे, आपको इसका एक ग्राफ भी करवाया जाएगा बेटे, जिसे हम बोलेंगे डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। कितना छोटा सा नेम है ना बेटे, डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। सोचने वाली बात है बेटे, कैसा ये होगा ग्राफ, मतलब जिसमें एक साइंटिस्ट से गुजारा नहीं हो पाया, तीन तीन साइंटिस्टों को कूदना पड़ा, डी बाय आ गया, हक्कल आ गया, ओन सागर आ गया, तीन तीन साइंटिस्ट मिल के काम कर रहे हैं बेटे, तीन तीन साइंटिस्ट मिल करके काम कर रहे हैं। एग्जाम में बेटे चाहे स्ट्रॉन्ग आए चाहे वीक आए, आप ये ओवरऑल वाला ही लिखेंगे बेटे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो बेटे डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन ने हमें ग्राफ बना के दिया, वही ऊपर वाले कंप्लीट सिनेरियो का। बेटे ये ग्राफ हमारा कैसे ड्रॉ होगा वो थोड़ा सा ध्यान दो, एक बार देखिए इधर बेटे। सबसे पहले आप ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसे करने के बाद एक लाइन तो बेटे इसमें आपकी जनरेट हो जाएगी समथिंग ऐसे, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफ बेटे आपका बन रहा है रूट सी एंड लैम्डा एम के बीच में। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ बेटे, डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, एग्री करते हो क्या? ये बताओ बेटे, बताइए जल्दी से। डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, हाँ जी ईशा बिल्कुल सही कह रहे हो। और डाइल्यूशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम, इससे भी एग्री करते हो बेटे? कभी भी डाइल्यूशन ज्यादा तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा ही होगी, अभी भी पढ़ा है हमने, ओवरऑल पढ़ा है। तो बेटे इन दोनों में क्या रिलेशन बनाए, देखो एक साइड आपने लैम्डा एम लिया है, एक साइड पर आपने रूट सी लिया, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप सोचो बेटे, आप ग्राफ को पीछे की तरफ लेकर के आ रहे हो, ये देखो बेटे, थोड़ा सा मैं ढंग की ड्राइंग यहां पर बनाता हूं। आप ग्राफ को पीछे की तरफ लेकर आ रहे हो, देखो पीछे, येलो मेरा पीछे की तरफ जा रहा है। निधि बेटे अगर मैं इस ग्राफ को पीछे लेके आ रहा हूं, इसका मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा हूं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में इधर इंक्रीज कर रहा हूं कि डिक्रीज कर रहा हूं, प्लीज मुझे बताइए। मैं कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा हूं बेटे, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, मैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब बना बेटे, डाइल्यूशन क्या कर रहा हूं बेटे, मैं इंक्रीज कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं, उल्टा कर दो, इसका मतलब पानी डालता जा रहा हूं, डाइल्यूशन करता जा रहा हूं। बेटे डाइल्यूशन के साथ साथ, निधि बेटे ध्यान दो, डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ रहा है बेटे, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कंडक्टिविटी ये होले होले इंक्रीज हो रही है बेटे, आपको भी ऐसे लगता है क्या? हाँ जी बच्चों बताइए जल्दी से, आपको क्या लग रहा है बेटे यहाँ पे? जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप डिक्रीज करते जा रहे हो, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। एक टाइम तो ऐसा भी आ जाएगा, ये कहेगा बस भैया बस, अब इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं, उस पॉइंट को क्या बोल दोगे, लैम्डा नॉट एम बोल दोगे। क्या ये ग्राफ बेटे सभी को समझ में आया है, प्लीज बताइए मुझे। हाँ जी बेटे, क्या ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ बेटा, बताइए बताइए। ओके जी ओके, ठीक है जी, ओके सिमरन। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा, ये तो बात हुई वीक इलेक्ट्रोलाइट की, अब हम बात करते हैं बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना बेटे, ये ग्राफ बन गया। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो बेटे, आप, मैं फिर दोबारा येलो से मैं ग्राफ को पीछे की तरफ लेकर के आ रहा हूं, ये देखो बेटे येलो
पीछे की तरफ जा रहा है, येलो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि सी क्या हो रहा है बेटे, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन फटाफट बता दो बेटे, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है बेटे, ग्राफ पीछे की तरफ आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है बेटे, बताइए जल्दी से, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, उल्टा कर दो, डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। बेटे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, पानी डालते रहोगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन कंडक्टिविटी किस केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी, डाइल्यूशन दोनों में किया, डाइल्यूशन आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी किया और आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी किया। मेरा क्वेश्चन है, बताओ बेटे डाइल्यूशन की वजह से कंडक्टिविटी में ज्यादा फर्क किस में पड़ा बेटे, स्ट्रॉन्ग में या वीक में, ग्राफ में देखकर बताओ बेटे, किसका ग्राफ थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ लग रहा है बेटे, वीक का। क्यों बेटे, वीक वाले में कंडक्टिविटी में इतना इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि वीक वाले के ही तो आयन अभी पेंडिंग थे, जो पानी डालने पे ज्यादा से ज्यादा ब्रेक हुए हैं, वाटर डालने पर ज्यादा से ज्यादा आयन किसके बने, वीक के बने। इसका मीनिंग वीक की कंडक्टिविटी में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने वाला है। लेकिन बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही ब्रेक हुआ पड़ा था, उसको क्या ब्रेक करोगे तुम। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयन जितने पहले थे अभी भी उतने ही हैं, सिर्फ फर्क पड़ा तो बेटे वो जो हमने तलाक वाली बात की है, जो हमने डिसोसिएशन वाली बात की है, अगर फर्क पड़ा तो सिर्फ किस चीज में फर्क पड़ा बेटे, उनका डिसोसिएशन हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, उनके बीच में मोशन थोड़ा ज्यादा हो गया, इस वजह से फर्क पड़ा। लेकिन ज्यादा फर्क अगर पड़ता है तो वो किस में पड़ता है, याद रख लेना हमेशा के लिए, वो फर्क पड़ता, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें नहीं बेटे, वो ज्यादा फर्क पड़ता है बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। बेटे ये ग्राफ देने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या है, बताइए जल्दी से, डीबाय, हक्कल, ओम सागर हम इसे बोलते हैं। इक्वेशन शब्द क्यों दिया, उन्होंने यहीं से बेटे एक फॉर्मूला भी हमें डिराइव करके दिया, वो आपको डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ अपने माइंड में रखना, लैम्डा एम इज इक्वल टू में लैम्डा नॉट एम माइनस में ए लिखो, बी लिखो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, ये कांस्टेंट होता है। सुनो बेटे, ये आपका फाइनली एक फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां पर, लैम्डा एम को हम क्या बोलने वाले हैं बताइए, लैम्डा नॉट एम, ए एंड रूट सी। कैसे कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले लैम्डा एम बेटे, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, बहुत पहले से करते आ रहे हो। लैम्डा नॉट एम बेटे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बेटे, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और बेटे अगर मैं यहां पर बात करता हूं ए, कुछ बुक्स में इसको बी से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जस्ट एक कांस्टेंट है, इसका कोई और मीनिंग अभी लेकर के मत चलना। रूट सी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है बेटे, ठीक है। कर पाओगे इस तरीके से, बताइए मुझे। आप इसमें अगर वो भी लगाना चाहो फॉर्मूला, वो भी लगा सकते हो, ग्राफ बनाने में जो हमारी हेल्प करता है बेटे, लैम्डा एम इज इक्वल टू में लैम्डा, सॉरी लैम्डा एम इज इक्वल टू में, मैं इसको पहले लिखता हूं, लैम्डा एम इज इक्वल टू में माइनस ए रूट सी प्लस में लैम्डा नॉट एम। कंफ्यूज तो नहीं हुए, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है बेटे, उसी फॉर्मूले को लिखा है, माइनस का ए रूट सी पहले लिख दिया। याद करो बेटे मैं इसको किससे रिलेट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। कुछ होता है क्या मैथ्स में ऐसा ऐसा बेटे, आप लोग बताओ, मैथ्स में कुछ ऐसा होता है क्या बेटे, देखना y एक्सिस पर आपने क्या लेना है, लैम्डा एम, बताना बेटे ऐसे ही किया क्या, y एक्सिस पर शायद आपने लैम्डा एम ही ले रखा है, अगर मैं सही हूं तो बेटे, ये देखो, डन। नेक्स्ट बेटे इसके बाद ये लो, और बेटे x एक्सिस पर क्या लेना है, x एक्सिस पर रूट सी, ये लो बेटे, x एक्सिस पर आपने रूट सी ही ले रखा है, ये लीजिए बेटा, डन बेटा। इसके बाद c को क्या बोलते हैं बताना, अगर बता पाओ तो बेटे, c को क्या बोलते हैं, ये c क्या है, नीचे वाला c, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ। तो बेटे यहां पर आपका मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, ये लो लैम्डा नॉट एम है बेटे, मैक्सिमम हाइट आपकी लैम्डा नॉट एम आपकी बन गई। नेक्स्ट इसके बाद बेटे जो कांस्टेंट आपका वो स्लोप, ठीक है बेटे, वो येलो कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये रहा बेटे जो ये स्लोप है आपका,
ठीक है, तो बताओ ये स्लोप की वैल्यू यहाँ पर क्या बनने वाली है? स्लोप की वैल्यू माइनस का ए बोलो या फिर माइनस का बी बोलो, ठीक है, ये मैक्सिमम पार्ट किया हम लोगों ने बेटे, मैक्सिमम पार्ट किया हम लोगों ने ये, ठीक है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बेटे आज इसको यहीं तक